टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुल्क भर में यौम स्याह हड़ताल, मजदूरों ने काम बंद कर दिया। एप्टम ऑफिस पर स्याह बैनर्स आवेजा, जबकि मांगा मंडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मजदूरों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। तनख्वाहें न बढ़ने का मामला, कंबाइंड फैब्रिक्स के मुलाजमीन का आशियाना रोड ब्लॉक करके एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। उधर तनख्वाहों में कटौती पर लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। एजी ऑफिस के एडमिन रूम में आतिशज़दगी, अहम रिकॉर्ड जलकर खाकसर। इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, मिलावट माफिया के गिर्द तंग हुआ घेरा। पंजाब फूड अथॉरिटी का नाकिस दूध के खिलाफ क्रैकडाउन, 8,190 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया। The drubbing against India, these images will remain etched in the memories forever. भारत का गरूर तोड़ने वाले 4 पाकिस्तानी सूरमाओं की वतन वापसी। बाबर आजम, अहमद शहजाद, हसन अली और फहीम अशरफ का रेड कारपेट पर शानदार इस्तकबाल। पुलिस बैंड की सलामी। सूबाई वज़रा राना मशहूद, ख्वाजा इमरान नज़ीर, मुश्तबा शुजाउर रहमान, लॉर्ड मेयर समेत शहरियों की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पहुंची। लाहौर एयरपोर्ट आने जाने वाली 18 परवाजें मनसूख, 20 ताखीर का शिकार, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। लाहौर हाईकोर्ट में रिंग रोड मंसूबे के हवाले से दरखास्तों की समाअत, कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल अदालत पेश। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद जमीन एक्वायर की गई, सरकारी वकील। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में गुरदास स्कैंडल के मरकजी किरदार डॉक्टर फवाद और अल्तमिश समेत 11 मुलजिमों की पेशी। FIA को गुरदास स्कैंडल के मुकदमे का चालान 4 जुलाई को पेश करने का हुक्म। उधर तीफी भट्ट के घर पर फायरिंग केस में मुलजिम अमीर वाला आज मॉडल टाउन कचहरी पेश। शाहदरा पुलिस की कार्रवाई, लाडू गुड्डी चोर गैंग की 4 खवातीन चोर गिरफ्तार कर लीं। 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब। मुलजिम खवातीन के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल और 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। ठंडी ठंडी हवाओं से शहर का मौसम खुशगवार, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद भी सुना दी। सिटी 42 की खुसूसी मिशन शहर रमजान का सिलसिला जारी। चेयरपर्सन मुस्लिम लीग नून विमेन विंग शाइस्ता परवेज की खुसूसी शिरकत। आसिफ संतु कवाल की शानदार परफॉर्मेंस। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे एहतजाज के हवाले से, यौम स्याह के हवाले से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुल्क भर में यौम स्याह और हड़ताल जारी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने यौम स्याह मनाया है। फैक्ट्रियों के मजदूर सरापा एहतजाज हैं। मांगा मंडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मजदूरों ने भी एहतजाज किया है। मजदूरों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी जारी है। बैनर्स आवेजा किए गए हैं, इसके साथ साथ नारेबाजी की जा रही है। प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और अपने मुतालबात के हक में इस वक्त मुतालबात जारी हैं, नारेबाजी जारी है। शहजाद खान से मजीद जानते हैं सूरत हाल पर। जी शहजाद, बताएगा क्या सूरत हाल इस वक्त एहतजाज की? हाँ जी बिल्कुल, आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए मुल्क भर में यौम स्याह मना रही है। आज तमाम मुल्क के अंदर जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो बंद हैं। मजदूर सरापा एहतजाज हैं। मजदूरों ने आज काम करना जो है वो छोड़ दिया है। मजदूरों का ये कहना है कि हुकूमत जो पैकेज अनाउंस किया गया था हुकूमत की जानब से 180 बिलियन रुपए का, वो अभी तक जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है। इसके अलावा एप्टमा की जानब से जो हुकूमत के सामने मुतालबात रखे गए थे उनमें सिर्फ इस मुतालबा यही था कि जो टेक्सटाइल पैकेज अनाउंस किया गया है वो हुकूमत फौरी तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दे। इसके अलावा जो भारतीय धागा है उसकी दरामद पर पाबंदी आयद की जाए। इसके अलावा तीसरा मुतालबा आम एप्टमा की जानब से ये सामने आया है कि जो हुकूमत ने सेल टैक्स वापस करना है वो फौरी तौर पर
वापस करे। इसके अलावा दीगर मुतालबा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानब से हुकूमत के सामने रखे गए थे, लेकिन हुकूमत ने वो मुतालबात मंजूर नहीं किए, जिसके खिलाफ आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाहौर समेत मुल्क भर में सरापा एहतजाज है। फैक्ट्रियाँ बंद हैं, स्याह परचम लहराए गए हैं, मजदूरों ने भी हाथों में स्याह परचम पकड़ रखे हैं, जिन पर उनके मुतालबात भी जो है वो दर्ज हैं। इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक कारोबारी शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आप बताइएगा कौन से बुनियादी तौर पर मुतालबात हैं जिसके लिए आप लोग आज सरापा एहतजाज हैं? इन सारे मुतालबात का आपने एक एक करके जिक्र कर दिया, लेकिन मैं दोबारा से एक दफ़ा इनको बता देता हूँ कि हमारे जो मुतालबात हैं, एक तो 80 बिलियन का पैकेज अनाउंस हुआ था, उसमें से कोई चीज़ जो है वो किसी भी मिल को नहीं दी गई है। वो बेकार किस्म का एक पैकेज था जिसका बेनिफिट किसी को नहीं हुआ। दूसरी चीज़ हमारा सेल टैक्स के मुतालबात है। हमारे पैसे जो हैं सेल टैक्स की मद में जामे दोई जा रहे हैं, जो बिजनेस का पैसा है वो निकल के सेल टैक्स में जामे दोई जा रहा है। और ये भी बताइएगा जो दूसरों की चोरी है, कहा यह जा रहा है एप्टमा की तरफ से कि वो इस इंडस्ट्री पर डाली जाती है, जिसकी वजह से पैदावारी लागत बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ी जा रहा है। गैस की कॉस्ट बढ़ी जा रही है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कॉस्ट बढ़ा दी गई है। चोरी कोई और कर रहा है, कॉस्ट किसी के ऊपर और किसी और के ऊपर डाली जा रही है। इस तरह से इस इन हालात में जो है मिल के लिए चलना जो है बड़ा मुश्किल। आप बताइएगा क्या मुतालबात? एक तरफ से हम ये कहते हैं कि हमारे टोटल जीडीपी जो है उसका मोस्टली जो हम देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से देते हैं, हम यहाँ से कमा के देते हैं, मेहनत मजदूरी से यहाँ से कमाते हैं, फिर तब जाके हम लोग एक्सपोर्ट मैक्सिमम कर पाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि रोज़े के साथ क्या हालत हुई हुई है, एप्टमा के लोगों को फ्रंट पे आना पड़ रहा है कि हमारा पैकेज बहाल कर दें। आप इवन देखें कि स्पिनिंग मिलें बंद हो गई हैं, स्पिनिंग मिलें को देखें बंद हो गई है, फिर टेक्सटाइल वीविंग जो है वो यूनिट बंद हो गए हैं। इन्होंने जितने यूनिट थे, स्पिनिंग सिंगल यूनिट बंद हो चुका है, वीविंग सिंगल यूनिट बंद हो चुका है, और इवन के कंपोजिट यूनिट भी बंद होने पे आ गए हैं। अब खुदारा ऐसा ना करें कि 3-3 यूनिट भी बंद हो जाए। हमें हमारे बच्चों को रोजी कमाने दें, हमें इधर जो है अपनी इनकम करने दें। आपकी बहुत मेहरबानी। हम हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि बराह मेहरबानी जो टेक्सटाइल का पैकेज है वो बहाल करें। सेल टैक्स के जो मद में हमारे पैसे हैं वो हमें दिए जाएं, ताकि ये वर्कर जो है ये जो 10-15 हज़ार रुपये लेता है, इसका 15 हज़ार रुपये से गुजारा नहीं होता। जो $5 बिलियन की डिक्रीज आई है, $25 बिलियन से कम हो गया, एक्सपोर्ट जो है वो $20 बिलियन पर आ गई है। यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी कहना है कि जो ज़र मुबादला कमाने वाली सनत है उसके मसाइल पर तवज्जो दी जाए, ना कि कर्जे पे कर्जा लेके मुल्क के मामला को जो है वो चलाया जाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। मजीद क्या इशूज़ हैं आपके? इशूज़ हमारे यही है कि जो टेक्सटाइल हमारी पाकिस्तान की बैकबोन थी, जो कि तबाह करके रख दी हुकूमत ने। अब ना तो जो पैकेज दिया था टेक्सटाइल पैकेज वो इन्होंने गवर्नमेंट ने अलाउ किया टेक्सटाइल को। दूसरा ये कि थ्रेड जो है इंडियन मंगवा रहे हैं, ठीक है, उसको भी फ्री ड्यूटी मंगवा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी कॉटन, पाकिस्तानी मशत तबाह करके रख दी इस गवर्नमेंट ने। बिल्कुल यहाँ पे जो मुजाहिरीन हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से मुंसलिक कारोबारी शख्सियात हैं, उनका ये कहना है कि हुकूमत ने मुतालबात ना मंजूर करके जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसको कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। जब तक इसके मामला जो है वो दुरुस्त नहीं होते तब तक ये इंडस्ट्री पैदावार ये मुल्क को जारी नहीं रख सकती। जी शुक्रिया शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे। 180 बिलियन का पैकेज है जिसको बहाल करने का मुतालबा किया गया। इसके साथ साथ सेल्स का भी मसला है जिस पर यह एहतजाज जारी है। उधर आपको बताएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मुल्क भर में यौम स्याह और हड़ताल जारी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्याह परचम भी लहरा दिए गए हैं, मजदूरों ने भी काम बंद कर दिया है और एप्टमा ऑफिस पर स्याह बैनर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। कज़ाफ़ी बट से मज़ीद सूरत हाल के बारे में जानेंगे। कज़ाफ़ी बट बताएगा मुतालबात क्या हैं और इस वक्त क्या जारी है एहतजाज की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे एप्टमा के ऑफिस में भी जो है हर किस्म का काम जो है बंद है और यहाँ एप्टमा के ऑफिस में जो है मुतालबात की मंजूरी के लिए ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने स्याह बैनर्स लगा दिए हैं जहाँ पर उन्होंने अपने मुतालबात जो हैं वो दर्ज किए हुए हैं, जिसके मुताबिक जो है उन्होंने वज़ीर आज़म से इस बात का मुतालबा किया कि जो 180 अरब रुपये का जो पैकेज है वो फिलफौर दिया जाए और जुलाई 2017 तक जो है पूरा सेल्स टैक्स जो है वो वापस लिया जाए, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो जिम्मेदार हैं तबाही के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिजली गैस की जो कीमत है वो एक की जाए और जो बैरून मुल्क से जो बरामदात हैं उसके नुकसान से महफूज करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर जो है वो टैक्स ख़त्म किया जाए। इस हवाले से जो है आज पूरे मुल्क में जिस तरह के हड़ताल की गई हुई है एप्टमा की अपील पर, हमारे साथ जो है एप्टमा के स्पोक्समैन तर्जुमान जो है अनीसुल हक साहब भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब एप्टमा का जो है आइंदा का लाहे अमल क्या होगा।
अनीस साहब बताइएगा कि एप्टमा का अब आज तो हड़ताल की जा रही है, तमाम इंडस्ट्री बंद है, आइंदा का लाएमल के बारे में बताइएगा कि क्या करने जा रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। ये अनफॉर्चुनेट है कि आज हमें ये यौम स्याह मनाना पड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तारीख में। ये एक अनफॉर्चुनेट है और मेरी इंडस्ट्री सारे अपनी अपनी मिल प्रेमिसेस पे काले झंडे और मुख्तलिफ़ किस्म के नारे डिमांडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रेस्टोरेशन ऑफ वाइबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली 3 साल से ये इंडस्ट्री नुकसान कर रही है। हुकूमती अदारों को बारहा इस पर हमने बावर करवाया और आज तक उसके जो इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया गया। ये एक अनफॉर्चुनेटली साजिश लगती है जो मुल्क की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें इतनी एम्प्लॉयमेंट है करोड़ों की, इसकी लिंकेजेस है काश्तकार के साथ भी, इस पूरी इंडस्ट्री को तबाह करने की साजिश नज़र आ रही है। हमने ये आज यहाँ यौम स्याह मनाया है और इंशाल्लाह ईद के बाद ये सारे मेंबरान और बाकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएशन इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी। उसका डिस्क्लोजर हम काफ़ी कुछ दिनों बाद ये पब्लिक में कर देंगे, प्रेस को भी बता देंगे। और ये जब तक ये इसके मसाइल हल नहीं होंगे ये इंडस्ट्री इसी तरह एहतजाज पे रहेगी और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जी, जिस तरह कि आपने अनीस साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि ईद के बाद जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का भी प्लान है, जिसकी जो डेट है वो डिसाइड की जाएगी और आइंदा के लाएमल के लिए जो है आज दोपहर 2 बजे जो है ये अपने आइंदा का लाएमल का भी जो है वो ऐलान करेंगे। जी शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें आगाह करते। मुतालबात न माने गए तो ईद के बाद एहतजाज का दायरा कर वसी किया जाएगा और इस्लामाबाद की तरफ मार्च की जाएगी, ऐसा कहना तौदेदार हैं एप्टमा में। और आपको बताएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मुल्क भर में यौम स्याह और हड़ताल मनाई जा रही है। उधर आपको बताएंगे कंबाइन फैब्रिक्स के मुलाजमीन भी इस वक्त तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। आपको बताएंगे कंबाइन फैब्रिक्स के मुलाजमीन इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। फीफा नसरुल्लाह से मज़ीद जानते हैं। जी फीफा बताएगा क्या सूरत हाल है, क्या मसला है इन मुलाजमीन का? कंबाइन फैब्रिक्स के मुलाजमीन इस वक्त शदीद हंगामा आराई उनकी गुजारिश की जा रही है, शदीद किस्म का एहतजाज करना भी किया गया है, शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। उनका कहना है कि कंपनी इंतजामिया जो है वो बिल्कुल भी मुकम्मल तौर पर उनके साथ बातचीत नहीं की जा रही है, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, उनकी तनख्वाहों में 5% जो उनका इंसेंटिव इजाफा किया जाना था उनको नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा ईद के हवाले से जो उनको अलाउंसेस दिए जाने थे, जो बोनस दिए जाने थे वो भी नहीं दिए जा रहे। उनका कहना था कि जब भी हम कंपनी इंतजामिया के साथ बात करते हैं इसी हवाले से तो वो हमें टास्क फोर्स का सामना करना पड़ता है। और दूसरी जानब उनका कहना था कि उन्होंने अगर मजीद उनकी सुनवाई ना की गई तो वो इसी तरह से एहतजाजी धरना के दायरे को वसी करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने सड़कों पर टायर भी चलाए और शदीद नारेबाजी भी की। दूसरी तरफ शुक्रिया फीफा, अब हमें आगाह कर दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मसाइल दरपेश, उस हवाले से आप आगाह करी। तो उधर आपको बताएंगे एक और एहतजाज के हवाले से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन भी इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर तनख्वाहों में बिला वजह कटौती की गई, इस पर एहतजाज किया जा रहा है। उस्मान खान से मजीद जानेंगे। उस्मान बताएगा इस वक्त सूरत हाल। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और फिर लाहौर प्रेस क्लब से वो रैली की सूरत में शाहीन कॉम्प्लेक्स की तरफ आए और शाहीन कॉम्प्लेक्स के गेट पर जो है वो अपना धरना दे दिया और वो जो LWMC इंतजामिया और हुकूमत और मुकामी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। और उनके जो मुतालबात है उनका ये कहना है कि काम हम पूरा महीना करते हैं और तनख्वाह हमें 20 दिनों की मिलती है, हर महीने बिला वजह कटौती की जा रही है हमारी तनख्वाहों से। जो एंड्रॉइड सिस्टम नया नाफिज किया गया है दफ्तर में, जिस पर हाजिरी लगाई जाती है, जब इंटरनेट नहीं होता तो वहाँ पर हाजिरी नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारी तनख्वाहों में से हर महीने जो कि 10,000 से 7,000 रुपये तक कटौती की जा रही है। इसके अलावा जो LWMC में ठेकेदारी निज़ाम है वो ख़त्म करना चाहिए। और उनका जो तीसरा और बड़ा मुतालबा है कि हमें मेडिकल सहूलियात नहीं दी जा रही। इस हवाले से उनका जो एहतजाजी मुजाहरा है वो इस वक्त जारी है। एहतजाजी मुजाहरे के बाद जो अतराफ की जो सड़कें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी शदीद मुतासर हो रहा है। दूसरी जानिब वो LWMC के जो MD है उसके खिलाफ भी शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। शुक्रिया उस्मान, आप हमें आगाह करते। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन इस वक्त बाजू और स्याह पट्टियाँ बांधकर तनख्वाहों पर बिला वजह कटौती पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएंगे मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सेनेटर मुशाहिद हुसैन के घर आमद। अली अकबर से मजीद जानते हैं। जी अली अकबर बताइएगा, मुशाहिद हुसैन के वालिद की फवाद पर इज़हार ताज़ियत किया गया, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मुस्लिम लीग काफ के सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर मुशाहिद हुसैन के वालिद कर्नल रिटायर्ड अमजद
गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे, जिनकी नमाज जनाजा बुध के रोज़ जो है वो अदा की जाएगी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा के घर जो है वो सीनियर मुस्लिम लीग की रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी है, जो कि ज़ाहिर ताज़ियत कर रहे हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शहजाद हुसैन और SM जफर और दीगर रहनुमा जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि मुशाहिद हुसैन सैयद से उनके वालिद की वफात पर ज़ाहिर ताज़ियत कर रहे हैं। शुक्रिया अली अकबर, आप हमें आगाह कर रहे थे। मज़ीद खबर में शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। लाहौर के बारे में मज़ीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, इसका चाहे रिमोट ऑन कर देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की फातिहा कौमी क्रिकेट टीम के 4 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स वापस लाहौर पहुंच गए। लाहौरी शायकीन ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। नबील रज़ा मलिक की रिपोर्ट देखिए। After the drubbing against India, these images will remain etched in the memories forever. हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। क्रिकेट स्टार्स हसन अली, बाबर आजम, अहमद शहजाद, फहीम अशरफ और पीसीबी ऑफिशियल्स अमारात एयर की परवाज 622 के जरिए लाहौर पहुंचे तो एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। फातेह कौमी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों को लाहौर एयरपोर्ट के वीआईपी स्टेट लाउंज के रास्ते त्यारे से बाहर लाया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्टेट लाउंज में खिलाड़ियों के लिए खसूसी सहरी का भी इंतजाम किया गया। इस मौका पर सूबाई वुज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर, मियां मुस्तफा शुजाउर रहमान, राना मशहूद, बिलाल यासीन, रजा अली गिलानी, जहांगीर खानजादा समेत सेक्रेटरी दाखिला पंजाब आजम सुलेमान, कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल, डीसी लाहौर सुमैर सईद, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, कायम मकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक, सीसीपीओ अमीन वैंस, डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, एएसएफ के चीफ सिक्योरिटी अफसर मेजर उमर शमीम, डिप्टी एयरपोर्ट मैनेजर चौधरी नजीर अहमद, लाहौर एयरपोर्ट के ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर चौधरी अब्दुल गफ्फार, सिविल एविएशन अफसरान इमदाद हुसैन, सैयद शराज, शेख सज्जाद, मियां खुर्शीद और दीगर की जानिब से कौमी टीम के खिलाड़ियों की आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कौमी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी के लिए लाहौर एयरपोर्ट के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। इंतजामिया ने रुकावटें लगाकर शायकीन को वापस पहुंचने वाले खिलाड़ियों से दूर रखने की कोशिशें की, लेकिन जैसे ही लाहौरी शायकीन ने फातेह खिलाड़ियों को अपने दरमियान देखा तो तमाम तर रुकावटें अबूर करके कौमी हीरोज के साथ घुल मिल गए। लाहौरी शायकीन का कहना है कि कौमी क्रिकेट टीम ने भारतीय सूरमाओं को जिस तरह गोरों के देश में धूल चटाई उसे भारतीय कौम क्रिकेट की तारीख में कभी नहीं भुला पाएगी। खुशी इस बात की कि वो इंडिया से जीता है, इंशाल्लाह इसकी वजह से अब वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट भी पाकिस्तान में आएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, 180 रन से जीता, बहुत खुशी है मुझे। पाकिस्तान इंडिया से जीता, इस बात की बहुत खुशी है, पाकिस्तान चैंपियन बना और हम बहुत प्राउड फील करते हैं पाकिस्तान। कैमरामैन शुएब सफदर, जाफर भट्टी, अली असगर, जावेद मलिक और साथी रिपोर्टर्स तौकीर अकरम, मोहम्मद नासिर के हमरा, नबील मलिक, सिटी 42। After the drubbing against India, these images will remain etched in the memories forever. हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे। हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे। यकीनन कौमी टीम इस शानदार इस्तकबाल की हकदार भी थी। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अभी एक ब्रेक। वीडियो स्ट्रीमिंग लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज।
सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज देखे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इन डिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। के एडमिन रूम में आधी सदकी का वाकया पेश आया, रिकॉर्ड जलकर खाकसर हो गया। मजीद क्या सूरत हाल रही जानेंगे उस्मान लीम से। जी उस्मान बताएगा अब क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम एजी ऑफिस के दूसरे फ्लोर पर मौजूद हैं, जहां पर कमरा नंबर 6 जो कि बताया जा रहा है कि असिस्टेंट एडमिन का कमरा था। यहां पर अब से कुछ देर कबल जो है वो आग भड़की और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो लगी, जिस पर यहां पर एडमिन का मौजूद तमाम तो रिकॉर्ड जो है वो भी जलकर खाक हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजली जो है वो भी इस वक्त यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर मुनक़ता है। यहाँ पर मजीद हमारे साथ अमला मौजूद है, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या वाकया पेश आया और यहाँ पर किस किस्म का जो रिकॉर्ड है वो मौजूद था जो कि जलकर खाक हो गया। जी मुझे बताइएगा यहाँ पर किस किस्म का रिकॉर्ड था? बताया जा रहा है कि एडमिन का ये कमरा था जो कि जी इसके अंदर सर्विस बुक है, पर्सनल फाइल है, हर चीज़ होती है, वो सारा रिकॉर्ड जल गया। अच्छा, तो आग की वजह क्या बताई जा रही है, किस वजह से ये आग लगी? एसी शॉर्ट सर्किट है, नायब कासर ने दरवाज़ा खोला और उसके बाद उसे ऑन किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा जब यहाँ पर आग लगी तो क्या यहाँ पर कमरे में कोई अमला मौजूद था जो कि जिनको किसी मसाइल का सामना करना पड़ा या ये कमरा खाली था? ये कमरा खाली था और जब हम लोग ऊपर आए हैं सब छत पे चढ़ गए हैं तो 9:30 पौने 10 बजे के लिए आग लगी हुई है। ये एसी में उसने ऑन किया, पीएन ने एसी ऑन करके बैठ चले गया वो। अच्छा, तो यहाँ पर एजी ऑफिस का जो अमला है उसकी जानिब से भी कोई इस तरह के इकदाम नहीं किए गए कि यहाँ पर अगर कोई आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो हालात हैं वो मौजूद हो यहाँ पर? अल्लाह ताला ने आज बहुत करम किया है, अगर ये टाइम से ना पहुँचते और इससे ज़्यादा नुकसान होना था। और सब लोग हम छत पे चढ़ गए हैं
और लड़कियां भी सब तोड़ी हैं, अल्लाह ताला ने बहुत करम किया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पर ये वो ऑफिस है जहाँ पर सुबह पंजाब का तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो मौजूद होता है। एजी ऑफिस काफ़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ पर जो एडमिन ऑफिस है वहाँ पर ये आग भड़की और इसके बाद जो है यहाँ पर रेस्क्यू एहलकार ने बर वक्त पहुँचकर इस पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। जी शुक्रिया उस्मान अलीम, आप हमें आगाह करते रहो। आपको बताएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकिस दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। मिलावट साबित होने पर 8000 से ज्यादा लीटर को दूध को ज़ाया कर दिया है। 8000 से ज्यादा लीटर दूध को ज़ाया कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अहले लाहौर को नाकिस दूध सप्लाई करने वालों के खिलाफ सरगर्म है, मगर मिलावट माफिया ने भी जैसे नाकिस दूध फ्राहम करने की कसम खा रखी है। फूड अथॉरिटी की टीमें पीछे पीछे हैं और मिलावट माफिया आगे आगे भाग रहा है। मंगल के रोज भी फूड अथॉरिटी की मुख्तलिफ टीमों ने शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाए, दूध सप्लाई करने वाली गाड़ियों की चेकिंग की और मिलावट साबित होने पर 8190 लीटर नाकिस दूध जाया कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक कुल 114 गाड़ियों में मौजूद 54,000 लीटर दूध की चेकिंग की गई। नाकों की निगरानी डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल मीन मेंगल और डायरेक्टर ऑपरेशंस राफिया हैदर ने की। नूरुल मीन मेंगल का कहना है कि दूध में गाढ़ा करने वाला केमिकल और वेजिटेबल फैट की मिलावट पाई गई। उन्होंने बताया कि खुले दूध की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की कानून साजी कर रहे हैं। बंद बोतलों में मिलावट करने वालों का फौरी सुराग लगाया जा सकेगा। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ फिजा इमरान, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे ईद के करीब आते ही परदेशियों की रवानगी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ईद से एक हफ्ते पहले ही खुसूसी ट्रेनों की मुकम्मल बुकिंग कर ली गई है। आपको बताएं ट्रेनों में लगाई गई इजाफी बोगियों की बुकिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। रेलवे ईद पर 5 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलियात फराहम करेगा, ऐसा कहना तर्जुमान रेलवे का शाहरुख नदीम से मजीद जानते हैं इस हवाले से। जी शाहरुख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद आने में तकरीबन 5 दिन रह गए हैं और वो शहरी जो लाहौर से बाहर के रहने वाले हैं वो भी अपनी मुल्क शहर में जाने को बेताब हैं। तकरीबन लोगों इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन पर। यहाँ भी लोगों की एडवांस टिकटिंग का बहुत ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। लोग ईद के दिनों के लिए ईद पे घर जाने के लिए पहले से ही टिकट एडवांस में बुक करवा रहे हैं ताकि उन्हें बाद में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना हो। लोगों का भी ये कहना है कि हम इसीलिए एडवांस बुकिंग करा रहे हैं ताकि हमें बाद में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। ईद पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं तो जो तकरीबन कल से शुरू हो जाएगी। कल 22 तारीख को पहली ट्रेन चलेगी जो ईद तक जाएगी। उस ट्रेन के लिए भी स्पेशल जो बुकिंग है, एडवांस बुकिंग है, वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। रेलवे इंतज़ामिया का भी कहना है कि हमारे पास अब तक जो एडवांस बुकिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में इजाफा देखने आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि तकरीबन 23 और 24 की जो टिकट्स हैं उसमें काफ़ी इजाफा है। उसके लिए रेलवे को चाहिए कि तकरीबन 1-2 ट्रेन और चलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मंजिल पर पहुँच सकें। जी शुक्रिया शाहरुख नदीम, आप हमें आगाह करते। रेलवे के बाद आपको बताएंगे बादामी बाग लारी अड्डा में भी परदेशियों का रश बढ़ना शुरू हो चुका है। ईद करीब आते ही ट्रांसपोर्ट वालों की भी चांदी हो गई है। जैसे जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट वालों ने भी रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। फाद भट्टी से मजीद जानेंगे सूरत हाल क्या है। जी फाद बताएगा, रश कैसा देख रहे हैं आप? लारी अड्डा में मैं मौजूद हूं और यहां पर परदेशियों का रश बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि ईद करीब आ रही है। परदेशियों ने अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिया है और परदेशियों का कहना है कि वो अपने घर वालों के साथ ही ईद मनाना चाहते हैं, इसलिए वो अभी से ही घर वापस जा रहे हैं क्योंकि ईद के जो करीबी दिन होते हैं उनमें रश ज़्यादा हो जाता है और कई बार इन बेचारों को टिकट भी नहीं मिलता, अपने घर वालों के साथ ईद मनाने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए ईद से कुछ दिन पहले ही ये लोग घरों को वापस आ रहे हैं और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनकी चांदी हो गई है और वो लोग किराया वसूल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो मुसाफिर है उनका कहना है कि किराया इतना ज़्यादा नहीं है, मुनासिब किराया ही रखा गया है, लेकिन रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। मेरे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस शहर के हैं और वो वापस जा रहे हैं। जी आप किस शहर के हैं और वापस जा रहे हैं? सर मैं सरगोदे का रहने वाला हूँ। मैं इसलिए जा रहा हूँ जाके मैं अपने बच्चों में, वालदा में, अपने वालिद साहब में ईद मनाऊँगा। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं बहुत अच्छी खुशी महसूस करूँगा, इसलिए मैं यहाँ से ईद के लिए घर जा रहा हूँ छुट्टियों के लिए। अच्छा, आप किस शहर के हैं? मैं ज़िला लिया का रहने वाला हूँ। यहाँ से मैं 7 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ। मैं ईद अपने घर वालों में मनाना चाह रहा हूँ, अपने दोस्तों में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में खुशियाँ बांटना चाह रहा हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आप ये लोग आप बहुत
खिदमत कर रहे हैं लोगों की। जी बिल्कुल, मुसाफिरों का कहना है कि वो अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ बीवी के साथ ईद मनाना चाहते हैं, इसलिए वो घर वापस आ रहे हैं, उनके साथ खुशियाँ मनाना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ से अभी से ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि ईद के करीबी दिनों में उनको टिकट नहीं मिलते और वो बेचारे अपने घर वालों के साथ ईद की खुशियाँ बांटने से महरूम हो जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया फहद, आप हमें आगाह कर दें। आपको बताएंगे लारी अड्डा यतीम खाना में एडवांस बुकिंग के लिए शहरियों की बड़ी कतारें लग चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से बुकिंग नहीं की जा रही। मजीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है जानेंगे अरसलान मीर से। अरसलान बताएगा बुकिंग क्यों नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, इस वक्त हम यतीम खाना लारी अड्डा में मौजूद हैं क्योंकि ईद करीब आ रही है और लोगों ने अपने घर का रुख करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में लोग यहाँ पे एडवांस बुकिंग के लिए आए हुए हैं कि ईद के दिनों में उनको बासानी घर जाने की सहूलत फराम हो, मगर यहाँ पर आवाम को अभी तक एडवांस बुकिंग जारी नहीं की जा रही। 3-3 घंटे से रोज़े की हालत में लोग अपने दफातर से यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि हम 3 घंटे से यहाँ ख्वार हो रहे हैं, मगर कोई भी सुनने वाला उनका नहीं है। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो कब से यहाँ पर खड़े हैं। सर हमें बताइएगा कि आप कब से यहाँ पर खड़े हैं और कितनी आप लोगों मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? सर मैं तकरीबन 2 घंटे से लाइन पे लगा हुआ हूँ, इतना रश है लेकिन कोई सुनवाई करने वाला, कोई टाइम फ्रेम हमें नहीं दिया गया कि इतने बजे टिकट शुरू होगी, इतने बजे नहीं होगी। हमें बता दिया होता कि हम 11 बजे शुरू होनी है, अब बता रहे हैं कि 11 बजे शुरू होगी, तो इतने हमें इंतज़ार की तकलीफ ना उठाना पड़ती। आप कहाँ काम क्या करते हैं? मैं NICL एक सरकारी इदारा वहाँ पे बगैर बताया अभी ऑफिस से आया हूँ, अब देखते हैं पीछे जाके क्या बनेगा मेरे साथ। हमारे साथ कुछ और मुसाफिर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि आप क्या काम करते हैं और कब से यहाँ पे खड़े हैं एडवांस बुकिंग? वालेकुम जी, मैं MCAT का यहाँ स्टूडेंट हूँ, जॉर्ज टाउन में पढ़ता हूँ। तो कहते हैं एडवांस बुकिंग के लिए खड़े हैं, वापस अपने घर जाना है, तो क्या कहते हैं कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी देर से कहते हैं टिकट्स का कह रहे हैं अपने टाइम पे ऑफिस ओपन करेंगे, अपने टाइम पे ऑफिस ओपन करेंगे। इतने रश में देखें कितना रश है, पर फिर भी वो टाइमिंग अभी भी इस टाइम भी टाइमिंग करनी है, कोई बात तो नहीं है लोगों की। 24 घंटे से इनकी रिक्वेस्टें करी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स और सरकारी मुलाजिमीन यहाँ पे खड़े हैं। उनका कहना है कि काफ़ी देर से हम इनकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मगर अभी तक एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी नहीं हुआ। शुक्रिया अरसलान मीर, आप हमें आगाह करते। ईद करीब आते ही सूरत हाल ये है कि रेलवे स्टेशन हो या कोई बस स्टैंड हो, रश बढ़ता जा रहा है। और आपको बताएंगे जिना बस स्टैंड की सूरत हाल जहाँ पर मुसाफिरों की तादाद में भी इजाफा हो चुका है, मुसाफिरों को टिकट्स के उसूल में मुश्किलात का सामना है। वहाँ पर क्या सूरत हाल जानेंगे अरसलान हैदर से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ईद करीब आ रही है और अपनों के साथ खुशियां मनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अफराद दूसरे इलाकों में मुंतकिल होने के लिए जिना बस टर्मिनल पर टिकट बुक करवा रहे हैं और बहुत सारे मुसाफिर यहाँ पर दूसरे इलाकों में जाने को भी तैयार हैं। हमारी कुछ मुसाफिरों से बात हुई है, इनका ये कहना है कि ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मनाने में ही असल मज़ा आता है। बहुत सारे अफराद जो लाहौर में नौकरियाँ करते हैं, दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं, वो भी वापसी की राह ले रहे हैं। एडवांस बुकिंग का सिलसिला जारी है, टिकट एडवांस बुक करवा रहे हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अहले खाना के लिए भी, ताकि ईद की खुशियाँ अपने रिश्तेदारों के साथ भी मना सके। हमारे यहाँ पर चंद अफराद से भी बात हुई है। हमारे साथ एक मुसाफिर भी मौजूद हैं जो लाहौर से दूसरे शहर अपने इलाके में जा रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि वो अपनी खुशियों का इजहार किस तरह से करेंगे, किस तरह से अब ईद की खुशियाँ मनाएंगे। जी आप बताइए, आपने यहाँ पर टिकट बुक करवाया है, कहाँ जा रहे हैं? टिकट बुक करवाना, लेकिन टिकट दे नहीं रहे, वो कहते एडवांस बुक हो चुके हैं। बुरे वाला जाना था लेकिन 24 तारीख का टिकट चाहिए, नहीं मिल रहा है। इनका ये कहना है कि ये टिकट बुक करवाने के लिए आए थे, इन्हें बुरे वाला जाना है, लेकिन एडवांस बुकिंग की वजह से इन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा। इनका ये कहना है कि हुकूमत अगर किरायों में मुनासबत से इख्तियार को थोड़ा सा इन्होंने सख्ती की है, किराए की मुनासबत के लिए सरकारी इन्होंने बस टर्मिनल्स बना दिए हैं, जिना बस टर्मिनल बनाया है, तो इस पर भी नजरसानी करे कि इनको टिकट्स जो है वो वक्त पर मुहैया किए जा सके, इनको किसी किस्म की परेशानी या दुश्वारी ना हो सके। अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ पर मुसाफिरों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि कुछ तो तलबात लाहौर में आकर तालीम हासिल करते हैं, नौकरियां करते हैं, वो अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए लाहौर से बाहर अपने ही इलाकों में जाएंगे। जी शुक्रिया अरसलान हैदर, आप हमें आगाह करते। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड तो एक तरफ आपको बताएंगे, अदालतों में भी इस हवाले से रश लग चुका है। ईद की आमद है और अदालतों में भी रश लग चुका है। एक तरफ मुलजिमान की जमानतें कराने के लिए दरखास्तें दायर हो रही हैं, तो दूसरी तरफ कैदियों को ईद गिफ्ट देने वाले सारा दिन बरामदों में बैठे रहते हैं। वहाँ पर क्या सूरत हाल, अदालतों की सूरत हाल बताएंगे हमें शाहीन अतीक। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा।
जी ईद की आमद के साथ ही लाहौर की मातहत अदालतों में दरख्वास्त ज़मानतें मुलज़मान की दायर करने की शरह में जो है वो इजाफ़ा जो है वो 2 रोज़ से हो गया और 2 रोज़ में 150 के करीब दरख्वास्त ज़मानतें जो है वो यहाँ पर जो है वो दायर की गई, जिनमें से 50 के करीब मुलज़मान की ज़मानतें मंजूर कर दी गई हैं। जिन मुलज़मान की ज़मानतें खारिज हो गई हैं वो अपनी माँ के गले लग कर जो है वो रोते रहे। आज यहाँ सेशन कोर्ट में अगर आपको कैमरा दिखा सके, इस वक्त लोग यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अदालत की तरफ से दरख्वास्त ज़मानतों पर क्या फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं जो अपने बाप को मिलने के लिए यहाँ पर जो है वो आए हैं और माँ जो है वो भी बच्चों को गिफ्ट दे रही है ताकि जेल की सलाखों के पीछे जो है वो ईद जो है वो अच्छी तरीके से मना सके। पिछले साल की तरह इस साल भी हज़ारों के करीब मुलज़मान हैं जो अपने अजीज़ व अक़ारब के बग़ैर जो है वो कैद तन्हाई में जो है वो अपनी ईद जो है वो मनाएंगे। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर अली कदूसी एडवोकेट भी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अली, ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, ज़मानतें यहाँ पर दायर हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये है कि सेशन जज साहब लाहौर का जो ये काम उन्होंने जो जारी किए हैं कि जो कुछ जो है उसमें रिलीफ भी इनको पोस्टरस बेल में रिलीफ दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे ज़्यादा ये तो ईद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है, हर किसी का दिल चाहता है कि उसके छोटे बड़े माँ बाप बहन भाई सब उनके साथ हों, ईद अच्छे तरीके से मनाई जाए। जी, आपने अली कदूसी एडवोकेट है, उनका जो है मौक़िफ़ है यहाँ पर जो साइलिन थे, हमने उनसे भी बात की। उनका कहना यह था कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मुलज़म अंदर है वो हमारे साथ इस ईद पर जो है वो ईद की खुशियों में शामिल हो, इसलिए हम यहाँ पर दरख्वास्त ज़मानतें जो है वो दे रहे हैं। जिनकी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हो गई हैं वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं और जिनकी ज़मानतें खारिज हो गई हैं वो इस वक्त गम में मुब्तला हैं। यहाँ पर माँ जो है वो बच्चे से भी लिपट कर रोई है और उसका कहना ये था कि कोशिश थी कि ये बाहर आ जाएगा लेकिन नहीं आया, ताहम उनको कपड़े जो है वो फराहम कर दिए गए। शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें आगाह कर दें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे लाहौर हाई कोर्ट से खबर है, लड़की की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ अदालत में पेश हो गए हैं। अदालती हुक्म पर चोंग पुलिस ने मुखबी लड़की सोबिया भी अदालत में पेश कर दी है। आपको आगाह करेंगे लाहौर हाई कोर्ट से, जहाँ पर लड़की की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। मलिक अशरफ से मजीद जानेंगे। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा, डीआईजी ऑपरेशंस भी अदालत पेश हुए। जी, लाहौर हाई कोर्ट में लड़की सोबिया बीबी की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत हुई है और चूंग पुलिस ने अदालती हुक्म पर सोबिया बीबी को पेश किया है। अदालत में थाना चूंग के तफ्तीशी सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर जो हैं वो अदालत को लड़की की बाजियाबी के हवाले से कोई मौसर तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने डीएजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ को फौरी तलब किया। डॉक्टर हैदर अशरफ अदालत में पेश हुआ और अदालत ने उन्हें हुक्म दिया है कि जो थंदार हैं इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। दरखास्त गुजार मोहम्मद अशरफ ने मौक़िफ़ तैयार किया था कि उसकी बेटी सोबिया जो है और उसे अगवा कर लिया गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बावजूद पुलिस उसे बाजियाब नहीं कर रही। गुज़श्ता रोज भी इसी केस में डीआईजी ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ पेश हुए थे और अदालत ने हुक्म दिया था कि लड़की को कल बाजियाब करके पेश किया जाए। अदालती हुक्म पर लड़की आज बाजियाब होकर अदालत में पेश कर दिया गया है और इस वक्त अदालत इस केस की समाअत कर रही है। शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन अभी एक ब्रेक। लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी,
आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. कभी आपको बताएंगे उम्र छोटी सी लेकिन काम बड़े बड़े। 12 साल शकूर ने 6 माह में 20 मोटरसाइकिल चोरी कर ली। आपको बताएंगे अनोखी वारदात है। 12 साल शकूर है जिसने 6 माह में 20 मोटरसाइकिल चोरी कर ली हैं। और आपको बताएंगे वालिद ने मदरसे में दाखिल करवाया तो पहले रोज ही मौलम का लैपटॉप भी ले उड़ा था ये शकूर, जिसके बारे में आपको आगाह करेंगे। 6 माह में 20 मोटरसाइकिल से चोरी की हैं इस 12 साल शकूर ने। छोटी सी उम्र है लेकिन बड़े बड़े काम इसने अभी से ही कर लिए हैं। अली साई से मजीद जानेंगे। अली साई बताएगा 6 माह में 20 मोटरसाइकिल, 12 साल शकूर, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है ये? डिवीजन AVLS की टीम ने जो है एक 12 साल बच्चे को पकड़ा है जिसके कब्जे से पुलिस ने 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इसकी CCTV फुटेज भी है। पुलिस का कहना है कि ये पहले भी जो है 15 मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमात में मुलवस रहा है और इस बात का इसने इंकशाफ भी किया कि ये अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल चोरी करते और आगे किसी को 500 या 1000 में बेच देते। अभी भी इसने जो है जो रिसेंटली इसने 5 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं और चोरी करके ये अभी बेचने जा रहे थे, किसी को देने जा रहे थे कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया। इसी हवाले से हम बात करते हैं DSP आफ्ताब फुलरवान से और पूछते हैं कि ये क्या तरीका वारदात था, किस तरह ये चोरियां करते थे और कितनी मोटरसाइकिलें बरामद हुई। जी सर बताइएगा कि इससे कितनी मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, क्या तरीका वारदात था और ये कब से चोरियां कर रहे हैं? मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ करता हूँ। अब्दुल शकूर नाम का ये लड़का है, इसकी 12-13 साल उम्र है। वालिद इसका सिक्योरिटी गार्ड है। ये 7 बहन भाई हैं। ब्रोकन फैमिली और वालदैन की मुनासिब तरबियत ना होने का ये शाखसाना है कि आज ये कम उम्र लड़का हमारे पास 5 मोटरसाइकिलें बरामद करवा चुका है और इससे पहले कई मोटरसाइकिल चोरी करने का इसने इंकशाफ किया है। मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद ये 2000-3000 रुपये में लोगों को फ़रोख्त कर देता था। ये बेसिकली मैं इसकी पूरा मुकम्मल इंटरव्यू किया है तो आप हैरान होंगे कि इसके वालिद ने इसको सुधारने के लिए एक मदरसे में दाखिल करवाया तो वहाँ पे जो मौलम थे, जो मौलाना साहब थे, उनका ये लैपटॉप चोरी करके भाग गया। इसको गांव में भिजवाया तो गांव में इसने लोगों की चोरियां करना शुरू कर दी।
लाहौर में ये वापस लाया तो लाहौर में इसने मोटरसाइकिलें चोरी करना शुरू कर दी। अब जब हम अफसरान बाला के नोटिस में ये सारा सिलसिला लाए हैं तो तारिक इलाही मस्तोई साहब, एसपी साहब, CA जिनके पास AVLS का एक्टिंग चार्ज है, उन्होंने हमें एडवाइस किया है और डायरेक्ट किया है कि इसको इस तरह छोड़ने की बजाय इसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में दाखिल करवा दिया जाए, जहाँ पे इसकी मुनासिब तरबियत होगी, इसकी स्कूलिंग होगी और इसकी खुराक और लिबास का भी वो ख्याल। बहुत शुक्रिया अली साई। अब हमें सूरत हाल से आगाह करते मजीद खबर में शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। लाहौर के बारे में मजीद जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट बटन पर क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक।
देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज बताएंगे महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस में बच्चों को मां का दूध पिलाने की कानून साजी पर इजलास जारी है। बसाम सुल्तान से मजीद जानते हैं। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ऑफिस में बच्चों को मां का दूध पिलाने के हवाले से जो है वो कानून साजी पर इजलास जो है वो मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर कर रहे हैं। और इस मौका पर जो है वो दीगर IRMNCH और कुछ जो यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अंदर जो है वो वाज़िया किया गया है कि इस मौके पर जो है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि पैदाइश के पहले 2 सालों में बच्चों को बच्चे की बेहतरीन नशो नुमा के लिए जो है उसको माँ का दूध पिलाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, जबकि कवानीन में मौजूदा हालात। शुक्रिया बसाम, आप हमें आगाह कर रहे थे। पूरी बात करेंगे शहर के मौसम की, आपको बताएंगे 2 रोज़ खूब मीना बरसेगा। मजीद क्या कहना है महकमा मौसमियात का, जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, लाहौर के मौसम की हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश ने लाहौर के मौसम को कदरे बेहतर कर दिया है। दर्जा हरारत में कमी वाक़ई हुई है और महकमे मौसमियात की जानिब से रोज़ेदारों के लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि 2 रोज़ काफ़ी ज़्यादा अहम समझे जा रहे हैं बारिशों के हवाले से। जी हाँ, आज और कल जो है लाहौर समेत पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश होगी, ठंडी हवाएँ चलेंगी और उससे दर्जा हरारत में काफ़ी ज़्यादा कमी वाक़ई होगी। आज अगर हम दर्जा हरारत की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है आज का वो 37 डिग्री है, जबकि कम से कम जो है 22 डिग्री है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी हो चुका है, जिससे पाकिस्तान और जितने भी गर्म तरीन इलाके हैं पाकिस्तान के वहाँ पर गर्मी का जोर टूटेगा। फिलहाल लाहौर का मौसम कदरे बेहतर है। रोज़ेदारों के लिए अच्छी बात यह है कि ठंडी हवाएं चल रही हैं और दर्जा हरारत में भी कमी वाक़ई हो चुकी है और मज़ीद बारिशें होती हैं तो डेफिनेटली लाहौर का और पंजाब का मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा और दर्जा हरारत कम हो जाएगा। जी।